नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल सेशन के साथ मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, जो कि देश में जो है पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा था कि लगातार जो है लोन के फ्रॉड के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को फ़ोन के माध्यम से बरगला कर जो है पैसे हटने का काम किया जाता था। इसी को देखते हुए आरबीआई ने और वित्त मंत्रालय ने जो है सख्त कदम उठाए थे। उसी का असर दिखा कि जो है लगातार जो है लोन फ्रॉड के मामले जो है गिरावट देश में देखने को मिला है। और हाल ही में जो है लोन ऐप के मामले में एक और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले 2 दिन पहले भी गिरफ्तार किया गया और अभी तक जो है इस सिलसिले में जो है हैदराबाद पुलिस ने 27 मामले दर्ज किए और अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें तीन जो है चीनी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय चीनी नागरिक को दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। वह लोन ऐप का संचालन करने वाली 4 कंपनियों का प्रमुख भी है। इसके अलावा इस काम में अहम भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल निवासी एक व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक मैं बता दूं कि लगभग जो है 21,000 करोड़ रुपए का 1.4 यानी 1.5 करोड़ लेन देन अब तक हुआ है। यह लेन देन इन कंपनियों के जुड़े बैंक खातों के जरिए किया गया है। तो लगातार जो है देश में इस तरह का जो है लोगों से, कर्जदारों से प्रताड़ित करके इस तरह का आरोप जो है लगाए हुए था। और मैं बात करूं कि बढ़ते एनपीए से बैंकों को नया जो है उसकी डगमगा गई थी। उसे संभालने के लिए जो है वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त कदम उठाने का असर है कि 1 साल में दिखने लगा है। पहली बार फर्जी बैलेंस शीट पर जारी होने वाले लोन की संख्या जो है अप्रत्याशित रूप से घटी है। इस तरह लोन के सख्ती नियमों की वजह से फ्रॉड में उल्लेखनीय कमी भी आई है। महज 1 साल में जो है काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। मैं आगे इसके बारे में विस्तार से इस आंकड़े जो भी जो है आरबीआई के द्वारा दिखाए गए हैं उसको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 1 लाख रुपए के ऊपर के फ्रॉड शामिल किए गए हैं और उसमें जो है आरबीआई के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। अब बैंकों को फ्रॉड को लेकर के रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों को चुना 10 रास्तों से लगाया जाता है। तो ये देख सकते हैं मुख्य बिंदु इसका क्या है। आरबीआई के अनुसार लोन फ्रॉड के मामले 1 साल में 4600 से घटकर 1600 हुए। बैलेंस शीट की धोखाधड़ी से जुड़े फ्रॉड के मामले 34 से घटकर 14 रह गए हैं। तो बैलेंस शीट का क्या है मुद्दा, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। लोन फर्जीवाड़े रोकने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त कदम उठाए गए। 2500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी, इस बार 439 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई। तो मैं आगे इस तरह का मुख्य बिंदु के साथ अब मैं आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का इस इम्पोर्टेंट न्यूज में। लोन और बैलेंस शीट से अरबों के घोटाले। तो देश में बहुत सारी कंपनियां जो है अलग अलग एनपीए के तहत जो है फ्रॉड करती है। तो मैं बता दूं कि देश के टॉप 50 एनपीए मामले में 80% जो है फ्रॉड लोन और बैलेंस शीट के दम पर ही किए गए हैं। पहले ब्रांड बनाना, उसकी ब्रीडिंग करके बड़ा बनाना, फिर उसकी आड़ में भारी भरकम बैलेंस शीट दिखाकर बैंकों से तगड़ा लोन लेना। इस मोड्स ऑपरेंडी पर आरबीआई ने सीधा प्रहार किया। यानी बैंक जो भी कंपनियां हैं वो अपना ब्रांड बना करके और भारी भरकम जो है अपना बैलेंस शीट दिखाकर बैंकों से लोन लेती है और उसका वो फ्रॉड करना शुरू कर देती है। अपने आप को फिर एनपीए या जो है मिला देती है बैंकों को, या इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया घोषित कर देती है। तो जिससे क्या होता है, राहत मिलता है उनको और वो पैसे का दुरुपयोग करती है कंपनियां। और दूसरे में इस रियल इस्टेट हो या अदर सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट वो पैसे का करती है। इसी को देखते हुए जो आरबीआई ने सख्त कदम उठाए हैं और इस तरह का जो फ्रॉड होते थे उसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से प्रहार भी किया है। और लगातार जो इस प्रहार से मतलब कहा जाए तो लगातार सुधार देखने को मिला है। और खास करके जो है एमएसएमई सेक्टर में जो है स्थिति बहुत ही खराब है इस तरह का। तो उसके बारे में भी आगे रिपोर्ट में बता दूं कि एमएसएमई सेक्टर की हालत खराब। सरकारी बैंकों के कॉर्पोरेट लोन ग्राहकों में 25% ने मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लिया। 64% छोटे उद्यमियों ने लोन मोरेटोरियम लिया। 36% व्यक्तिगत खाताधारकों और 30% अन्य श्रेणी के ग्राहकों ने लोन मोरेटोरियम लिया। निजी बैंक के खुले कॉर्पोरेट ग्राहकों में से 16%, एमएसएमई सेक्टर के 83% ग्राहकों ने मोरेटोरियम लिया है। तो इस तरह का मतलब वो लोन जो है बैंकों से लिया है। मोरेटोरियम मतलब क्या, लोन लेना। एक तरह से साफ शब्दों में कहा जाए तो निजी बैंकों के आधे व्यक्तिगत खाताधारकों ने भी इस मोरेटोरियम
की सुविधा ली है। विदेशी बैंक के खाताधारकों की स्थिति अच्छी नहीं है। इनमें कुल कॉरपोरेट अकाउंट में से 27% और एमएसएमई के 52% ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस सुविधा का लाभ उठाया केवल 8% व्यक्तिगत खाताधारकों ने इस सेवा का फायदा लिया है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग कंपनी जिसको बोला जाता है ने 42% कॉर्पोरेट अकाउंट और 66% छोटे उद्यमियों ने इसे अपनाया है। यानी मोरेटोरियम के आधार पर जो है बैंक से लोन लिया जाता है, फिर उसको फ्रॉड के जरिए जो है अपने आप को बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट का दिखा करके जो है पैसे बैंकों से फ्रॉड के तौर पे ले लिए जाते हैं। यानी अपने आप को एनपीए घोषित कर देती है, बैंकों की जो है एनपीए बढ़ जाती है इस कदम से। तो ये देख सकते कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं बैंकों में होने वाले फ्रॉड और मामले 2019-20 का यानी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल सितंबर का और अप्रैल सितंबर का ये जो है फ्रॉड संख्या रकम। तो लोन के मामले जो है 19-20 में जो है अप्रैल से सितंबर तक के जो महीने जो थे 6 महीना उसमें 2441 आए हैं। रकम जो है 1,10,639 जो आए हैं रुपया में। उसी तरह से फ्रॉड संख्या जो है जो 2020-21 में भी काफ़ी कम हो गए, दुगना से देखा जाए तो मतलब 1.5 गुना जो था पहले उससे कम हो गया। बैलेंस शीट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला, 22 से 14। विदेशी लेन देन में 3 से 1 हो गए। कार्ड इंटरनेट से भी काफ़ी सुधार नहीं, इसमें तो और कार्ड इंटरनेट से तो बड़ा है। परसों ही जो है आरबीआई इसमें बताया गया कि इंटरनेट से जो भी बैंकिंग के लेन देन होते हैं वो लगातार जो है नुकसान हो रहे हैं और लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। कैश से जो है सुधार आया, 208 से 132 हो गया है और चेक से भी सुधार आया है। क्लियरिंग खाते में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला और अन्य सेक्टर में देखा जाए तो 113 से 106 हुए हैं। ये सबसे खराब स्थिति देखा जाए तो ये इंटरनेट का है, कार्ड का है और सबसे अच्छी स्थिति जो है इंटर ब्रांच खाते का है। तो ये था कर से फर्जीवाड़े में जो गिरावट आई है उसके लिए जो है जारी आरबीआई की रिपोर्ट, जिसमें जो है बताया गया था मुख्य पॉइंट्स मैंने बताने की कोशिश की। आई होप आप सभी को इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, इससे कुछ काफ़ी सीखने को मिला होगा कि किस तरह से जो है लोग बैंक से फ्रॉड करके पैसे ऐंठते हैं और उसको एनपीए बैंकों की बढ़ जाती है। तो आई होप आपको इस क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।